गांव में मंगलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने गधे को नहला रहा था। अरे हमारी प्यारी जमुनिया, तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लगेगी तू। हाँ, मंगलू को अपनी जमुनिया से बहुत प्यार था। उसकी बहुत देखरेख करता और उसे बहुत लाड़ प्यार से रखता। कभी भी वो जमुनिया से दूर नहीं होता और उसे अपने घर में ही सुलाता था। जमुनिया के साथ खाता और उसी के ऊपर बैठकर सैर भी करता। शीला मंगलू की पत्नी का नाम था। मंगलू अपने घर में होता तो शीला उसके बगल में खड़ी होती। जमुनिया भी पीछे ही बंधी होती। अरे क्या कर रहे हो आप? देख नहीं रही हो क्या? हम अपनी जमुनिया के लिए माला बना रहे हैं। भगवान ही भला करे हमारा। उसी से शादी कर लेते जब उससे इतना प्यार रखना था। हमारे लिए आज तक एक फूल भी नहीं लाए और जमुनिया के लिए माला बना रहे हो। वाह भाई वाह। हमारी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो। हाँ, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, काम ही तो करने को रखे हो हमें। सुनो, एक काम की बात तुम्हें बतानी थी। कल शहर से किसी केसरी प्रसाद के घर से फोन आया था। वो पिताजी का नाम ले रहे थे। हैं? केसरी प्रसाद? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि तुम आओगे तो मैं बात करवाऊंगी। मंगलू अपने घर का टेलीफोन उठाता है और उससे केसरी प्रसाद के घर फोन लगाता है। हाँ हाँ, हम जौनपुर से मंगलू बोल रहे हैं। मंगलू? कौन मंगलू? अरे हम दीनानाथ के बेटे। अरे आपको मेरा प्रणाम है। अच्छा अच्छा, तुम दीनानाथ के बेटे हो। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। हाँ हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हाल चाल पूछने की खातिर फोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हुई थी। कहाँ है वो? जी, हमारे पिताजी तो पिछले ही साल परलोक सिधार गए। उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी। ओहो, अब ये सुन के बहुत दुख हुआ। उसे मैंने बहुत पहले देखा था। मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था वो। 25 साल उसने हमारे घर पर काम भी किया है। उसके बाद वो रहने के लिए गांव चला गया। जी हाँ, पिताजी आपको भगवान समान मानते थे। हमेशा आपकी तारीफ करते थे और आपके बारे में बताते थे। अब तो पिताजी नहीं हैं, पर मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके हम पर बहुत एहसान है। देखिए, अब घर के छोटे मोटे काम होते हैं बेटा। अब मेरा बेटा विदेश में रहता है। इन सब को संभालने के लिए मुझे एक नौकर की जरूरत थी। अब आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो तुम शहर आ जाओ और यहीं पर हमारे घर पर रहने और खाने का इंतजाम रहेगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी। तुम्हें बस सबका ध्यान रखना होगा। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मंगलू शहर जाने की सारी तैयारियां कर लेता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से विदा लेता है। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? शहर पहुंचकर फोन कर देंगे हम। हाँ। और जमुनिया को लेकर निकलने लगता है। अरे इसे क्या लेके जा रहे हो? इस जानवर का शहर में भला क्या काम? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है जमुनिया को नाम से पुकारा करो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी। कैसे इंसान से पाला पड़ा है, जिसको साथ ले जाना चाहिए उसे घर छोड़े जा रहे हो और एक गधे को साथ लिए जा रहे हो। ज्यादा बातें मत बनाओ। हाँ, लाख दफा समझाया है, जाते वक्त टोकते नहीं ना है। बस टुकुर टुकुर करना ही होता है। हटो, अब जाने दो, देर हो रही है हमका। मंगलू केसरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंचा। वहां पर गधे पर चढ़कर अंदर जाने लगा। उसे गार्ड रोक लेता है।
अरे भाई रुको जरा, रुको रुको। ये तुम गधे पर सवार होकर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? जी हमारा नाम जो है वो मंगलू है और ये है हमरी जमुनिया। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है। हम कैसे माने कि तुम्हें सेठ ने बुलाया है? और गधे पर तू अंदर नहीं जा सकता। अरे हमने कहा ना, हमरी जमुनिया है, गधा नहीं है ये। तुम अपने सेठ से पूछ कर बताओ भाई। गार्ड टेलीफोन से कॉल लगाकर पूछता है, फिर उसे जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है।